हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न को मिस नहीं कर रहे हैं आप। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताए जाएंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों को आप ज्वाइन कर लें जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं। कितने यहाँ पे आपको मीटर में पूछा है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है संख्या 50 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती यानी पहले का, पूर्व पहला और परवर्ती बाद का, तो इसमें आएगा 49। 50 से पहला 49। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में से 8 का गुणज है। 8 का गुणज मतलब जिसमें 8 का भाग चला जाए या फिर 8 के पहाड़े में जो जो आता है वो गुणज कहलाता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर द 8 दूनी 16, 8 इंटू 2 16, ये 8 का गुणज है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से समकोण का मान है। समकोण का मान निश्चित होता है, ये आपका समकोण है जिसकी वैल्यू क्या होती है समकोण की, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। तो पॉइंट के बाद में अगर जीरो आ रहा है तो वो छोटी होती चली जाती है, अगर पॉइंट के बाद में कोई संख्या है तो वो बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी हुई ऑप्शन नंबर द, हमसे पूछा है सबसे बड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है भाग ब जिसमें आपको मान ज्ञात करना है। फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में आपको क्या करवा रहा है, माइनस करवा रहा है, सब्ट्रैक्शन करवा रहा है। तो आपको इसको घटाना है। 9.756 6.28, अगर आगे हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि जीरो की कोई मान नहीं होता है, पहले नहीं होना चाहिए बाद में होना चाहिए, हमने बाद में लगाया है यहाँ पर तो ये चल जाएगा। तो अब आपको घटाना है, 6 में से जीरो गया 6, यहाँ पर 5 में से 8 नहीं जाता है, एक कैरी करेंगे, 15 में से 8 गए, कितने आए 7, और इधर क्या बचा 6 बचा, 6 में से 2 गए 4, और इधर 9 में से 6 गए 3, तो 3.476 यह आपका उत्तर रहेगा। इसी प्रकार से आपका सेकंड दे रखा है 18.5 और नीचे क्या है 6.79। अभी आपको बताया था बराबर करने के लिए जिसके आगे कुछ नहीं है वहाँ जीरो लगा सकते हैं हम। तो इसको आप घटाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए। अब इसको घटाना है आपको अगेन, ये आपका पूरा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो मिश्रित भिन्न को कैसे व्यक्त करते हैं, बटे में संख्या आ रही है और इधर वैल्यू आएगी, इस प्रकार से हमें करना है। तो 3 में 20 का भाग देंगे तो 6 बार पूरा पूरा जाएगा, कितना बचा 2 बचा, और नीचे किसका भाग दे रहे थे हम 3 का। तो इस तरीके से लिखेंगे, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार सेकंड का आंसर करेंगे तो ये 2 बार पूरा पूरा भाग जाता है, कितना बचता है 1 बचता है, और भाग दे रहे थे हम 5 का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें ये प्लस करते हैं तो आपका पूरा आंसर आ जाता है। तो ये आपकी मिश्र भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये आपकी संख्या रेखा है, इसमें क्या होता है बीच में जीरो होता है, इधर प्लस में वैल्यू बढ़ती जाती है और इधर माइनस में वैल्यू बढ़ती जाती है। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका प्लस का 5 आ गया, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, इस जगह आप 5 रखेंगे। इसी प्रकार इधर से करेंगे आप -1 -2 -3, इस तरीके से आपका -10 इधर आएगा, तो आप -10 को यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपकी संख्या रेखा पर निरूपित हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है चांदे की सहायता से आपको कोण की रचना करनी है। तो चांदे की सहायता से करेंगे आप,
आपके पास चांदा है उससे आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। सॉरी, आपको क्या करना है, उसका केंद्र बनाना है और एक वृत्तखंड बनाना है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित को रोमन संख्या में लिखिए। 25 को आपको रोमन संख्या में लिखना है और 50 को रोमन संख्या में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है वितरण विधि से? ये मल्टीप्लाई ज्ञात करना, आसानी से हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड होता है कि इसमें किस किस का भाग जा सकता है, तो 24 के गुणनखंड करेंगे आप। तो सबसे पहले ले लीजिए आप एक का हर किसी में भाग जाएगा। उसके बाद ये सम संख्या है तो 2 में भी जाएगा। 3 का भाग देखिए 3 का भी जा रहा है। उसके बाद 4 का देखिए 4 का भी जा रहा है। उसके बाद 6 का देखिए 6 का भी जा रहा है और 8 का जा रहा है। ये इसके गुणनखंड हुए। और 24 तो खुद हुआ ही, और किसका जा रहा है, और 12 का भी जा रहा है। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3 4 6 8 और 12। इस प्रकार 15 के 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। ये 15 के गुणनखंड हुए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14, निम्न संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो आपको महत्तम समावर्त ज्ञात करना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है आपको। तो ये देखिए 18 का अपना भाग देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से दीजिए 9 बार। 3 का दीजिए 3, फिर 3 का दीजिए 1। तो इसके गुणनखंड कितने हुए, 2, 3, 3। और 48 का देना है आपको। फिर 2 से स्टार्ट कीजिए 24, फिर 2 का दीजिए 12, फिर 2 का दीजिए 6, फिर 2 का दीजिए 3, फिर 3 का जाएगा। इसके गुणनखंड क्या हुए आपके, 2 2 2 2 और 3। ये इसके गुणनखंड हुए। महत्तम समावर्त होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है देखिए, इसमें भी 2 है और इस तरफ भी 2 है। तो एक तो ये हो गया आपका। फिर देखिए 3, इधर 3 है और इधर 3 है। इसके अलावा इधर 3 है, उधर एक तरफ ही 3 है। तो हमारे कॉमन क्या हुए, 2 और 3। तो 2 × 3 यानी कि 6 आपका महत्तम समावर्त आएगा। इस प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न आकृतियाँ बनाइए। चतुर्भुज बनाना है आपको, त्रिभुज बनाना है और बेलन बनाना है। चतुर्भुज आप कोई सा भी बना सकते हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कोई सा भी चतुर्भुज बना सकते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज कोई सा भी बना सकते हैं हम, समकोण, विषमकोण और समद्विबाही त्रिभुज। और बेलन बनाना है आपको। तो ये तीनों आप बना लीजिए। ये आपका बेलन की आकृति हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है। -7 + -9, ये दोनों मिलकर हो गए -16। और नीचे है +4 और प्लस का 16। तो प्लस का 16 और माइनस का 16 दोनों क्रॉस हो गए, यानी कि 16 में से -16 गया 0। आपका आंसर आया 4, वो भी प्लस का। इस तरीके से 50 में से माइनस करेंगे -40। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर हो गए 90। फिर इसमें से माइनस करना है -2 को, तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस। तो ये हो गए प्लस के 2। तो ये आपका आंसर आया 92। एक आपका 4, एक 92। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 18, दशमलव प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। दशमलव का प्रयोग करके रुपये में बदलना है आपको। तो 5 पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो 5 पैसे को आपको लिखना है 5/100 और 725 को लिखना है 725/100। तो दशमलव में कैसे हो जाएंगे, पहला वाला हो जाएगा 5/100 यानी कि 0.05 और दूसरा वाला हो जाएगा 725/100। तो ये हो जाएगा आपका 7.25, 7 रुपये 25 पैसे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 40, 48 और 45 का लघुत्तम समावर्त भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अभी आपको ऊपर महत्तम समावर्त बताया था, इसमें आपको लघुत्तम समावर्त बताना है। इसमें जो जो कॉमन आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, उसके अलावा जो कॉमन में नहीं आ रहे हैं वो भी आएंगे, वो लघुत्तम समावर्त आ जाएगा आपका। ये प्रश्न संख्या 20 है,
यहाँ पर इसको सॉल्व करवाना मुश्किल है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।